students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10 की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें मिल रहे हैं बेटा आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और जाकर ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सब के थ्रू बेटा आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है बेटा मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया where you can access high quality content, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का हमारा अमेजिंग सा धमाकेदार सेशन बेटा, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारे इस अमेजिंग से वंडरफुल सेशन को। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपको मिलेगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होते हैं बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज। बेटा इथेन जो होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H6, उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं? 6, 7, 8, 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन को डील करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं। तो C2H6, तो 2 कार्बन है बेटा, और आपका ये एन है बेटा, तो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और 6, अब आपको पता है बेटा कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन तो अपना ऑक्यूपाई करा दिया, बच कितने रहे? 3। यस मैम। तो दोनों के 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में चले जाएंगे। So this is the structure of ethane. This is what? This is the structure of ethane. समझ में आया वाला पॉइंट या नहीं है? समझ में? जल्दी से बताओ, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स को काउंट करेंगे तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, ठीक है। तो कितने रहेंगे बेटा आपके? 7 कोवेलेंट बॉन्ड। खत्म यार क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्या करें? 7 कोवेलेंट बॉन्ड। स्क्रीन शॉट ले लो। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। बेटा जो आपका ब्यूटेनॉन होता है वो आपका एक 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है, जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा बेटा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल। ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करो बेटा, उसने बोला ब्यूटेनॉन। मैंने आपको बताया बेटा जिसके लास्ट में ऑन आएगा, ठीक है, जिसके लास्ट में क्या आएगा बेटा? ऑन आएगा, वो आपका क्या होगा बेटा? वो आपका कीटोन ग्रुप होगा। यस मैम। तो ब्यूटेनॉन क्या होगा बेटा? आपका ब्यूटेनॉन क्या होगा? कीटोन ग्रुप कंटेन कर रहा है बेटा। कीटोन होता है ये, ठीक है, जिसमें आपका कार्बन और ऑक्सीजन जो होता है वो बीच में होता है, दोनों साइडों में आपके एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। और ये ब्यूटेनॉन है बेटा, तो CH3, CH2, CH3, तो दिस इज ब्यूटेनॉन। तो बेटा यहाँ पे आपका क्या है बेटा? इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है बेटा? आपका कीटोन, आपका फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। तो आंसर विल बी बेटू C, ठीक है। यस मैम। तो आंसर हो जाएगा आपका C। यार उंगली दुख रही है मेरी ऐसे करते हुए। चलो स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? While cooking, खाना बनाते टाइम, if the bottom of the vessel is getting blackened, अगर बेटा जो बर्तन का नीचे वाला जो मतलब कि जो बॉटम होता है, अगर वो आपका ब्लैक हो रहा है ऑन द आउटसाइड, इट मीन्स, तो इसका मतलब क्या है बेटा? मैंने आपको एक तो देखो इनका ऑप्शन सुनो, मजेदार ऑप्शन होता है इनके। द फूड इज नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, खाना सही से नहीं बना। खाना सही से नहीं बना तो मुझे बताओ बर्तन को क्यों बुरा लग रहा है? वो क्यों काला हुआ फिर रहा है? कोई नहीं। द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, फ्यूल पूरी तरीके से बर्न नहीं हुआ। फ्यूल इज वेट, फ्यूल गीला था, द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली। बट आंसर क्या हो जाएगा आपका? द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। आपको ये चीज मैंने बताई थी कि अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न कर रहे हैं, तो फ्यूल इज और हाइड्रोकार्बन, अगर आप किसी हाइड्रोकार्बन को बेटा बर्न कर रहे होते हैं और अगर वो बर्निंग प्रॉपर नहीं हुई है, मतलब कि उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराया गया बेटा, तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं बेटा? वहाँ पर होता है आपका इनकम्प्लीट कंबशन। और इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान बेटा क्या प्रोड्यूस होती है आपकी? वहाँ पर आपकी प्रोड्यूस होती है सूटी फ्लेम, ठीक है, जिसकी वजह से सूटी फ्लेम बेटा विच इज अ ब्लैक स्मोक एंड ऑल, ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो बर्तन है वो नीचे से क्या हो जाएगा बेटा? आपका काला हो जाएगा। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। CH3Cl में बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाना है बेटा, और कोवेलेंट बॉन्ड के नेचर को वो एक्सप्लेन करना है। तो आपको पता है बेटा CH3Cl क्या होगा बेटा? आपका दिस इज आपका कार्बन रहेगा और उस पर आपके 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका CH3Cl, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएंगे बेटा आपके? ये हो जाएंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या हो जाएंगे बेटा? ये आपका हो जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। यस मैम, क्यों जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर क्या होता है? देखो पहली बात तो बेटा हम यहाँ से देखते हैं कि आपका जो CH3Cl है, मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड पूरा कराया हुआ है, नहीं कराया हुआ है? यस मैम, ये चीज आपने हमें पूरी कराई है। रुको यार,
ठीक है। सो हम ये देखते हैं बेटा आपका कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, पहले तो आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। अरे यार मैं शेयरिंग तो दिखाई नहीं, मैंने डायरेक्टली कंपाउंड बना दिया। देखो अब आपको बनेगा कैसे, पहले मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। ठीक है, तो बनेगा कैसे बेटा, देखो कार्बन है आपका, यस मैम, कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ और एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखा है। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चलती है कि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बेटा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी आपकी 4 की। कितनी हो जाएगी बेटा, 4 की वैलेंसी हो जाएगी इसकी। अब आपको पता है बेटा इसके अराउंड क्या रहेंगे, आपके 3 हाइड्रोजन रहेंगे और एक क्लोरीन एटम रहेगा, एक क्लोरीन एटम रहेगा। तो हम ये देखेंगे बेटा आपका कि आपको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, यस मैम, और क्लोरीन के पास तो बेटा आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये देखते हैं बेटा आपका यहाँ पे कि ये जो आपका कार्बन होता है, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, यस मैम। इस वजह से आप देखते हैं बेटा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा, क्योंकि आपको ये चीज पता है बेटा कि आपके जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो आपका सिंगल बॉन्ड वहां पे आता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट आपका ये वाला भी ले लेगा, ये वाला भी ले लेगा, देन अल्टीमेटली ये क्लोरीन बेटा कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब इन सब ने कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन तो ले लिया बेटा, बट कार्बन ने तो अभी तक एक इलेक्ट्रॉन भी ले लिया। कार्बन बोलता है भाई तुम लोगों ने ले लिया, चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे भी तो दो यार इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपको पता है बेटा कार्बन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को ध्यान से देखूंगी बेटा तो वो होगी आपकी 2,4, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे लेगा बेटा, ये एक एक सबसे ले लेगा। ठीक है, सो दिस द इस तरीके से बेटा क्या होता है, इस तरीके से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है CH3Cl का, जिसको आप सिंपली ऐसे दिखा सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता है बेटा जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है वो होता है बेटा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है बेटा वो आपका होता है कोवेलेंट बॉन्ड। स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। चलो तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो भाई आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो किससे बनता है बेटा, आपकी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ठीक है, जिससे कि उनके आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, जिससे वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर ले, है ना। इसमें चलो सो अब हाइड्रोजन तो डुएट को फॉलो करता है। सो 3 हाइड्रोजन एटम्स कंप्लीट देयर शेल्स बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। क्लोरीन कंप्लीट्स इट्स आउटरमोस्ट शेल बाय शेयरिंग इट्स 1 इलेक्ट्रॉन, 1 आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 में से एक इलेक्ट्रॉन के साथ को शेयर करता है क्लोरीन अपने विद 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम। Thus carbon atom share all its 4 electrons with 3 hydrogen atoms and 1 of the chlorine atom and completes its outermost shell and a single covalent bonds are formed in CH3Cl। ठीक है, और क्या बनते हैं बेटा आपके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में, यस मैं ये चीज। और आपको पता है बेटा कि ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते तो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए बेटा। और आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में ज्यादा चीजें पढ़नी है बेटा, तो आप जाइए जरा मेरे सेशन पे, मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर मैंने आपको कराया कोवेलेंट बॉन्ड, वहां पे जाके देखो। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, बेटा इन सब के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो मैं तो बेताब हूँ। चलो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये बनाते हैं। इथेनॉइक एसिड क्या होगा बेटा आपका, इथेनॉइक एसिड होगा CH3COH। ठीक है, इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा, इथेनॉइक एसिड का आपका फॉर्मूला हो जाता है CH3COH। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगी बेटा तो आपका ये बनेगा कैसे, देखो ये बनेगा ऐसे कुछ। तो आप पकड़ो, देखो यहाँ पे आप देखोगे CH3COH, आपको अरेंजमेंट कैसा नजर आ रहा है, पहले आप अरेंजमेंट तो लगा लो। CH3 है, COOH, क्या ये अरेंजमेंट नजर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा, बताओ जरा, आ रहा नहीं आ रहा है। यस मैम, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने सिंपली बस उस फॉर्मूले के हिसाब से इनका अरेंजमेंट लगाया है। ऐसे आपको अरेंजमेंट नजर आ रहा है, आपको भी ऐसे लगाना है। अब इन सबकी वैलेंसी पूरी करो बेटा। आपको पता है कार्बन की एटॉमिक नंबर होता है 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2,4। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब इसके ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी। चलो मैम हो गया वाला काम तो हम लोग का। नेक्स्ट बेटा आपके यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, जिसको मैं लिख रही हूँ H = 1। ये कार्बन का था बेटा, हाइड्रोजन के लिए आपका Z हो जाएगा 1 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 1, तो इनके सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, यस मैम। अब ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे बेटा तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी बेटा इसकी 2,6, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट और है, यस मैम। तो ऑक्सीजन के पास कितना आएंगे आपके 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6, अरे 1 2 3 4 5 6, डन, यस मैम। अब भैया हमने इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ जो आपको समझ में नहीं आया। देख लो आप सामने भाई, अभी मेरे से आप बोल सकते हो कि हाँ मैम हमें ये समझ में नहीं आ रहा, अभी बोल सकते हो, बट बाद में नहीं बोल पाओगे। हाँ जी आ गया, चलो सो अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, आपका जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन को तो भैया अपना एक इलेक्ट्रॉन करना ही करना है शेयर। ठीक है, चलो तो अब मैम कर लिया, अब इस कार्बन को भी तो चाहिए बेटा, तो कार्बन क्या करेगा, मुझे भी दो एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा बेटा, ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन तो पहले इन सबसे ले लेगा, तीनों से, और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से लेगा।
ठीक है मैम। अब इस कार्बन को देखेंगे बेटा आपका, तो कार्बन क्या करेगा, देखो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है बेटा, कार्बन को बेसिकली 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो अब वो एक एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेगा, ठीक है यस मैम, और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से लेगा, ठीक है यस मैम। और ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करने वाला है बेटा, ये वाला ऑक्सीजन भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, कार्बन से लेगा। क्या करेगा बेटा ये आपका, रुको यार, यार मेरे को लग ही रहा था ये चला जाएगा, पकड़ो, चलो। तो ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा बेटा, इस कार्बन से अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, यस मैम। अब ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा बेटा, ये उससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा उस हाइड्रोजन से, और इससे एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब बताओ किसकी वैलेंसी पूरी नहीं, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, इस ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन लेगा। अब आप बोलेंगे मम्मी क्या हो गया, अब देखो इलेक्ट्रॉन को ध्यान से देखना, देखो 2 इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे शेयर हो गए, यस मैम, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गए, हुए नहीं हुए, मानते नहीं मानते, यस मैम। फिर कार्बन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, यस मैम, तो सिंगल बॉन्ड बनता जा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बेटा, आप यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, और आपको पता है बेटा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है जब वो इथेनॉइक एसिड की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट आप देखो बेटा, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। अब मुझे बताओ क्या नहीं आ रहा समझ में, अब बताओ क्या नहीं आ रहा समझ में, इसका सिंपल बना लोगे तो सिंपल ये हो जाएगा, लो सिंपल ये हो जाएगा, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, यस मैम। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर दिखा दिया है, आपके सामने है इलेक्ट्रॉन का डॉट स्ट्रक्चर। चलो बेटा इतने का स्क्रीनशॉट ले लेते, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा मूव कर जाती, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, आपका नेक्स्ट पार्ट है विच इज H2S। H2S, तो H2S में आप देखेंगे बेटा आपका यहाँ पे सल्फर है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका 1, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाएगी 1। सल्फर का देखेंगे बेटा तो 16 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितनी हो जाएगी बेटा आपकी 2, 8, 6, ठीक है यस मैम। तो H2S में आपका बेटा बीच में आएगा आपका सल्फर, और दोनों साइड जाएंगे आपके हाइड्रोजन। तो बेसिकली क्या होगा बेटा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, यस मैम। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में बेटा आपके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बेसिकली क्या होगा बेटा यहाँ पे आपके 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसके पास क्या होगा बेटा आपका, तो ये क्या करेगा, देखो हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, तो हाइड्रोजन अपना सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुश हो जाएगा, ठीक है यस। अब अगर इसको देखूंगी बेटा, मैं इस सल्फर को ध्यान से देखूंगी, तो सल्फर क्या करेगा बेटा, इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, बट इसे अगर कहीं से 2 मिला तो ये भी खुश, तो बेटा ये एक एक इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन से ले लेगा। सो ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे सल्फर और हाइड्रोजन के बीच में क्या आएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा H2S, ठीक है। और 2 आप देख लो बेटा, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह गए जो आपके एज इट इज सल्फर पर लगे रह जाते हैं, ठीक है। इनको आप ऐसे दिखा सकते हैं, इनको हम बोलते हैं लोन पेयर्स, लोन बेचारे लोनली रह गए, अकेले रह गए, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप इसका, जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आएंगे प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन बड़ा ही मत चल रहा था, चलो प्रोपेनॉन को भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले तो देखो ये ऑन है, तो ऑन है तो कीटोन है, हाँ प्रोपेनॉन इज द कीटोन। तो बेसिकली कीटोन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CORR, तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप रहेगा बेटा, तो यहाँ पे मैं प्रोपेनॉन बनाऊंगी तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज प्रोपेनॉन। बेटा 3 कार्बन से कम का कोई कीटोन नहीं होता, अगर किसी का मन कर रहा है 3 कार्बन से कम का कीटोन बनाने का तो बता देना मुझे, ठीक है ओके। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसको देखेंगे, तो अब इसको बनाओ जरा, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, कुछ नहीं करना, पहले अरेंजमेंट ऑफ कार्बन बिठाओ यहाँ पे, ये रहा 3 कार्बन है, और इनके साइडों में क्या क्या है बेटा, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन इसके साइड में है, एक ऑक्सीजन मैम यहाँ पर है, और आपके 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है। किसी का कोई बच्चा ऐसा जिसका मुझसे लड़ने का मन कर रहा हो, बिल्कुल नहीं कर सकता। कार्बन के पास बेटा आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब मैं कितनी बार बताऊँ ये बात तुम लोगों को, अब क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ठीक है यस मैम। अब क्या करना है बेटा, आप कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब आपको पता है बेटा हाइड्रोजन कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, लेगा नहीं लेगा, यस मैम ले लेगा, ठीक है ले लिया, यस मैम। नेक्स्ट तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, कि अब ये कार्बन जो है भाई, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन तो इनसे ले लेगा, ये वाला जो और देखो ऑक्सीजन को भी, ऑक्सीजन कौन सा कम है, ऑक्सीजन क्या भाई 2 इलेक्ट्रॉन दे इधर को, क्योंकि मेरे पास 6 है, तो मेरे को 2 तो चाहिए, तो वो 2 इस कार्बन से ले लेगा। अब इन कार्बन की दुख पीड़ा को खत्म करते हैं बेटा, तो कार्बन की दुख पीड़ा को हम कैसे खत्म करेंगे, देखो कार्बन कहता है भाई 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इज्जत से दे दो, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहते हैं यार ले ले यार, गुंडागर्दी मत दिखा, चलो। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन
कार्बन से भी ले लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेगा, ये खुश, ठीक है। अब ऐसे ही वाला कार्बन करेगा बेटा, ये क्या करेगा आपका, देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी लगा रखे हैं, ठीक है, काम पे ऑक्सीजन के साथ अपने, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये ऑक्सीजन से लेगा, पहले तो जितने शेयर करेगा उतने ही वापस लेगा, ला भाई दे 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभी कितने हो रहा है बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये इन दोनों कार्बन से। कितना खूबसूरत मेरे बॉन्ड आ रहा है, क्या खूबसूरत बॉन्ड आ रहा है, कोई नहीं। और ये वाला कार्बन ये करेगा बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन से लेगा बेटा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेगा। अब ध्यान से यहाँ पे शेयरिंग देखो, किसी ने भी मेरे उसकी मजाक बनाई बेटा, मैं ही समझा रही हूँ ऐसे, ठीक है। चलो तो रुको, तो बेटा अब यहाँ पे देखो आप शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यस मैम, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, यस मैम, 2 यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, सब जगह 2 2 आ गए। तो आपको ये चीज पता है बेटा, अगर मैं इसका सिंपल देखोगे तो आपका सिंपल यही समझ में आएगा बेटा, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे लगे हुए, क्योंकि आपको पता है जब आपका सिंगल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे जब आपके 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट ये कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, डबल बॉन्ड क्यों आएगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे आएगा आपका कार्बन, यहाँ पे आपका एक एक 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉन, स्क्रीनशॉट लो यार, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, और मेरे से खूबसूरत डायग्राम कोई नहीं बना सकता, ये मुझे पता है। अब F2 का देखो, 2 F है, यस मैम, तो आपको पता है बेटा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, कितना होता है 9, अरे क्या हो रहा है ये, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 2,7, तो विच इज आपके यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2, अरे अरे, तो क्या होगा बेटा, ये फ्लोरीन कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन दे, वो फ्लोरीन कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, दोनों के बीच में एक एक बॉन्ड बन जाएगा और ये दोनों खुश हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि भाई 8 इलेक्ट्रॉन ही तो कंप्लीट करने, कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कराओगे उसके, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन दिलवा दो, बात खत्म करो, 1 इलेक्ट्रॉन दिलवा दोगे 8 हो जाएंगे। अब बताओ कोई बच्चा जिसका मुझसे लड़ने को मन कर रहा हो, देख लो ये सब कुछ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा, और आपको इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। देखो सबसे पहले समझो, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स आपने रख रखे हैं बेटा, एग्जांपल लेते हैं, चलो ऐसे कंपाउंड्स लेते हैं बेटा, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सब कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, बट कार्बन का नंबर चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कि मैम जब उसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मतलब बेसिकली वो कहीं ना कहीं सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो कर होंगे, फॉर श्योर कर रहे होंगे, है ना। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, आपकी होमोलोगस सीरीज क्या होती है, होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर, बेटा जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, क्या बेटा, जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एंड अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और जिनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इन विच द सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय CH2 ग्रुप, जिसमें जो आपका सक्सेसिव कंपाउंड होता है वो CH2 ग्रुप से डिफर करता है। एग्जाम्पल लेते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे मीथेन, ठीक है, यस मैम, मीथेन का एग्जाम्पल लेते हैं विच इज CH4, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है बेटा कि आप जब नंबर n का नंबर चेंज करते चले जाओगे बेटा 1 2 3, तो आप देखोगे बेटा आपका कंपाउंड भी चेंज होता चला जाएगा। 2 कार्बन का रहेगा बेटा C2H6, 3 का रहेगा C3H8, 4 का रहेगा C4H10, 5 का रहेगा C5H12। तो बेसिकली अगर आप इनमें देखेंगे बेटा तो इनमें डिफरेंस आएगा CH2 ग्रुप का। देखो यहाँ पे पहले 1 कार्बन था, अब 2 हो गए, तो 1 कार्बन का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे बेटा, अब 6 हो गए, तो मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया। तो मतलब गैप कितना का है बेटा, CH2 ग्रुप का गैप आ गया। CH2 ग्रुप का बेटा यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, बेटा होमोलोगस सीरीज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो मतलब कि आप ये देखते हैं बेटा यहाँ पे कि आपके होमोलोगस सीरीज के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं होमोलोग्स बेटा। और होमोलोगस सीरीज हमेशा वो मेंबर्स बनाते हैं बेटा जो सिमिलर फैमिली से होते हैं, ठीक है। बेसिकली मान लीजिए मैं अगर ये लिखूँ आपका कि जिसमें OH OH हो, सब में जिसमें OH होगा बेटा एंड में, वो आपके अल्कोहल होंगे। तो बेसिकली जैसे आपका मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, सब अल्कोहलिक ग्रुप है आपका, ठीक है। तो ये सब एक होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मैं आपका बोल दूं कीटोन में प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, पेंटानॉन, हेक्सानॉन, है ना, तो ये आपका होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे। फिर ये आपका बोल दूंगा मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, तो ये आपके बेटा एक होमोलोगस सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम देखते हैं बेटा कि होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, मतलब कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है होमोलोगस सीरीज की। तो हम ये देखते हैं ऑल मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जर्नल फॉर्मूला। हम ये देखते हैं बेटा जो सारे के सारे आपके मेंबर्स होते हैं किसके, होमोलोगस सीरीज के, ठीक है, आप उनको सेम जर्नल फॉर्मूला से क्या करते हैं बेटा, रिप्रेजेंट करते हैं। सो
फॉर एग्जाम्पल द जर्नल फॉर्मूला फॉर द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी सेट कर रखा है बेटा, वो एग्जाम्पल इन्होंने क्या सेट कर रखा है बेटा, जो आपके एल्केन होते हैं, तो आपको पता है एल्केन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, आपका CnH2n+2 होता है, ठीक है, which N denotes a member of carbon and hydrogen atoms in one molecule of alkane। जो N जो है बेटा, N is the number of carbon atoms। ये आपका N चेंज होता चला जाएगा बेटा, और आपका कंपाउंड चेंज होता चला जाएगा। क्या आपका N चेंज होता चला जाएगा तो बेटा आपका कंपाउंड भी चेंज होता चला जाएगा। तो होमोलोगस सीरीज में आप देखते हैं जो आपके होमोलोग्स होते हैं बेटा, वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शेयर कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे सिमिलर क्यों लगा रही हूँ बेटा, क्योंकि एक्जैक्टली तो सेम नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन भी तो चेंज हो रहा है, बट सिमिलर, बहुत हद तक सिमिलर है ना। चलिए, सो यार ऐसे होता है ना, अपने घर परिवार में भी तो होता है कि हमारे बहन भाई होते हैं, बहुत प्रॉपर्टीज मैच कर रही होती है, मम्मी बोलती तो है मतलब कि ऐसा चिल्लाएगा कोई एक, तो हमारे घर में ये नहीं बोला जाता कि तुम चुप हो जाओ, और तेज बोलो, जो मोहल्ले वाले सुने और तेज बोलो, ठीक है, ऐसा। या फिर बोलती है ना मम्मी, हमारी मम्मी क्या बोलती है कि सब सारे के सारे अपने पापा की साइड वालों पे गए हो, अपनी साइड वालों कभी नहीं बोलेंगी, पापा की साइड वालों पे गए हो। हाँ यस मैम, तो ऐसी होमोलोग्स हैं भैया, सिमिलर प्रॉपर्टीज को शेयर कर रहे हैं आपस में। नेक्स्ट, एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाय वन कार्बन एटम एंड अ टू हाइड्रोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बताया बेटा मैंने आपको। द डिफरेंस इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोग्स इज 14U। बेटा जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आएगा वो 14U का आएगा। एग्जांपल लेती हूँ बेटा मैं इसका, मान लीजिए आपके पास है बेटा CH4 और दूसरा है आपका C2H6। अगर मैं इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को निकालूं और उनका डिफरेंस निकालूं तो 14U का आएगा। देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालूंगा बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, जब आप एटम्स के एटॉमिक मासेस का सम करते हैं, तो विच इज बेसिकली 12 प्लस हाइड्रोजन का एक होता है 1 into 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना बेटा, 12 + 4 विच इज 16। ठीक है भाई, 16U। इसका निकालेंगे बेटा तो कार्बन का होता है 12, बट यहाँ पे 2 कार्बन है, हाइड्रोजन का एक होता है, बट यहाँ पे आपके 6 हाइड्रोजन है, तो विच इज बेसिकली 12 2 24 प्लस 6, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका 30U। तो जब आप 30 में से 16 को माइनस करेंगे, क्या बेटा, जब आप 30 में से 16 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट अ 14U। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक होमोलोग में क्या आएगा बेटा आपका 14U। कितना बेटा, 14U एटॉमिक मास का क्या आने वाला है बेटा, आपका डिफरेंस आने वाला है। समझ के वाला पॉइंट, यस मैम, स्क्रीनशॉट लो। सो ऑल कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा जो सारे के सारे कंपाउंड्स होते हैं होमोलोगस सीरीज के, वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं बेटा। यस मैम। सो द मेंबर्स ऑफ अ होमोलोगस सीरीज शो अ ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा जो मेंबर होते हैं होमोलोगस सीरीज में, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर थोड़ा थोड़ा सा ही चेंज होता है, देयर इज अ लिटिल एंड अ स्मॉल चेंज। ठीक है, विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, जैसे बेटा उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा बेटा, तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यस मैम, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका, ये मैंने आपको समझाया था वैसे। तो फॉर एग्जांपल जर्नल फॉर्मूला ऑफ होमोलोगस सीरीज, जैसे आपका CnH2, मैंने आपको एक एग्जांपल भी लगा के दे दिया, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। बेटा किस तरीके से आप इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बेटा, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पर। देखो आपको पता है बेटा कि आपकी इथेनॉल की जो होती है, ठीक है, वो एक कैसी स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं बेटा यहाँ पे कि इसका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा कैसा बोल सकते हैं, बर्निंग टेस्ट होता है। बट इथेनॉइक एसिड में बेटा हम लोग क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं, सावर टेस्ट होता है बेटा। कैसा होता है आपका, सावर टेस्ट होता है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस बेटा, इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। जैसे कि आपका जो अल्कोहल है, मतलब जो आपका इथेनॉल है, बेसिकली उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस का, और बेटा जो आपका इथेनॉइक एसिड होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 118 डिग्री सेल्सियस का। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस हो जाएंगे बेटा। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात करूंगी बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी आ जाएगी बेटा यहाँ पे, जैसे केमिकल रिएक्शंस में आप देख सकते हैं कि भैया जो आपका इथेनॉल होता है वो लिटमस टेस्ट नहीं देता है, और आपका इथेनॉइक एसिड लिटमस टेस्ट देता है। लिटमस टेस्ट में क्या होता है बेटा कि जो आपका अल्कोहल है, जब आप उसको लिटमस पेपर के साथ टेस्ट कराओगे तो यू विल सी कि देयर इज अ नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, यस मैम। बट जब आप क्या करोगे बेटा, जब आप ये जो मतलब आपका पूरा चेंज है, ठीक है, अगर आप इसको इथेनॉइक एसिड के साथ कराओगे, तो इथेनॉइक एक एसिड है, इथेनॉइक एसिड इज एन एसिड, तो वो क्या करेगा बेटा, वो आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में टर्न कर देगा। समझ गए वाला पॉइंट, यस मैम। फिर हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इथेनॉइक एसिड की रिएक्शन कराते हो तो यू विल गेट अ CO2। ठीक है, तो CO2 गैस आपको मिलती है, मतलब कि आपको एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस मिलता है, बट इथेनॉल आपको ऐसा कुछ नहीं देता। जब आप इथेनॉल की रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट से कराते हो बेटा, तो आपको मिलता है इथेनॉइक एसिड, है ना, मतलब कि वो जो पिंक कलर होता है वो कलरलेस हो जाता है, क्योंकि आपका जो मतलब कि आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है बेटा, वो किसके साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देता है, तो वो रिएक्शन करता जाता है और इथेनॉइक एसिड का फॉर्मेशन करता चला जाता है। ठीक है, यस मैम, ये चीज हमें समझ में आती है। बट इथेनॉइक एसिड ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, यस मैम। सो
हम देखेंगे बेटा प्रॉपर्टीज, आपको पता है दोनों लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। कलर इसका स्वीट स्मेल होता है, इसका पंजेंट विनेगर लाइक स्मेल होता है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, ये उसमें दे रखे हैं इन्होंने केल्विन में। टेस्ट को देखेंगे बेटा, अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज को बताऊंगी तो लिटमस टेस्ट, ये कोई कलर चेंज नहीं देगा, ये कलर चेंज देगा, ब्लू लिटमस को रेड में टर्न कर देगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट बेटा ये नहीं देता है, कोई भी ब्रिस्क एफिशिएंसी आपको नहीं मिलती है यहाँ पे बेटा, बट यहाँ पर आपको ब्रिस्क एफिशिएंसी मिलती है बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ अ CO2 गैस, ठीक है। एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट बेटा हीटिंग करने पर पिंक कलर डिसअपियर हो जाता है बेटा, बट इसका नहीं होता है, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा क्योंकि रिएक्शन थोड़ी कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज माइसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ सोप इज एडेड टू वाटर विद अ माइसेल इज फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल आल्सो। बेटा ये बोल रहे हैं कि माइसेल फॉर्मेशन क्यों होता है जब आप सोप को वाटर में ऐड करते हो, और ऐसा क्यों नहीं होगा कि अगर आप सोप को किसी किसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो वहां पर माइसेल का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, ये आपको बताना है। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी बेटा, जब मैं आपको सोप पढ़ा रही थी तो ये चीज मैंने आपको वहां पे मेंशन भी करी थी कि माइसेल फॉर्मेशन आपका तभी होना है बेटा जब आप सोप को वाटर के अंदर ऐड करोगे, क्योंकि आपको ये चीज अच्छे से पता है बेटा, जो सोप का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो आपका सोप का मॉलिक्यूल होता है बेटा, उस मॉलिक्यूल में वो दो पार्ट को कंटेन करता है बेटा। उसका जो हेड होता है बेटा वो होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, हाइड्रोफिलिक का मतलब हो जाएगा बेटा जो पानी से प्यार करेंगे, ठीक है। और आपका जो टेल वाला पार्ट होगा बेटा वो होगा हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या बेटा, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक का मतलब हो जाएगा बेटा कि वो पानी से डरेंगे। क्या बेटा, वो आपके पानी से डरेंगे। समझ में आया वाला पॉइंट। तो जैसे बेटा आप इस सोप को वाटर के अंदर डालोगे तो जो आपका हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट है बेटा वो तो पानी से इंटरेक्शन करेगा, बट जो आपका हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है वो अपने पैर बचाएगा कि अरे वाटर दूर हटो, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, दूर जाओ, ठीक है। तो वो ऐसे मतलब कि अंदर की तरफ अपने आप को फोल्ड कर लेगा, है ना। तो हम देखेंगे बेटा कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यस मैम। सो दिस इज माइसेल, और इनके बीच में बेटा डस्ट पार्टिकल, वाओ वाटर डस्ट, डर्ट पार्टिकल बीच में फंसा रहेगा। यस मैम, है ना। यस मैम, क्योंकि बेटा आपको पता है कि ये आपका जो इसके टेल वाला पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो ये किससे अट्रैक्ट होगा बेटा, इट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द ऑयल एंड ग्रीस, ठीक है। समझ में आता है इतना पॉइंट या नहीं समझ में आता है, जल्दी से बताइए। अगर इतना समझ में आता है तो इसी बात पर रेड हार्ट कमेंट करिए और सेशन को भी लाइक कर दीजिए। बट ऐसा काम बेटा किसी और सॉल्वेंट में नहीं होगा बेटा, ऐसा काम किसी और सॉल्वेंट में क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि इथेनॉल में जाने के बाद आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये आपका डिसॉल्व हो जाएगा पार्ट, तो माइसेल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। सो बेसिकली माइसेल फॉर्मेशन तभी होता है बेटा जब आप सोप को ऐड करते हो वाटर में, क्योंकि हाइड्रोकार्बन चेन जो है सोप की वो हाइड्रोफोबिक है बेटा, जो आपकी इंसॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। और जो आपका आयोनिक एंड है सोप का बेटा वो हाइड्रोफिलिक है एंड हेंस सॉल्युबल इन वाटर। सिंस माइसेल फॉर्मेशन विल नॉट बी पॉसिबल इन अदर सॉल्वेंट जैसे इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पे आपका जो सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स डू नॉट डिसॉल्व, ठीक है। यस मैम। सो और आपको पता है हाइड्रोकार्बन पार्ट वहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा, सो देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ माइसेल देयर। नेक्स्ट आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9, भाई यार कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। बेटा ये बोल रहे हैं बेटा कि आपका जो कार्बन और उसके कंपाउंड्स होते हैं आप उसको एज अ फ्यूल क्यों यूज करते हो। आपको ये चीज पता है बेटा कि जब आप हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हो, ठीक है, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करते हो बेटा कि जब भी आप उन्हें बर्न करते हो तो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग यूज करते हैं कार्बन और उसके कंपाउंड्स को एज अ फ्यूल, ठीक है। सो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड गिव्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट वेट एंड आर देयरफॉर यूज्ड एज अ फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस, ठीक है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस के लिए आप इसको एज अ फ्यूल यूज करते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था इथेनॉल, इथेनॉल को आप एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो बेटा। इथेनॉल को आप एज अ फ्यूल क्यों यूज कर सकते हो बेटा, क्योंकि वो आपकी CO2 गैस, वाटर एंड अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करती है। बट द पॉइंट इज दिस बेटा कि आप उसको फ्यूल की तरह इसलिए अकेला यूज नहीं कर पाते हो बेटा, आप उसको पेट्रोल में मिला के यूज कर लेते हो, आप सिंगल उसको इसलिए नहीं यूज कर पाते हो बेटा क्योंकि उसको इग्नाइट होने में टाइम लगता है। कभी गाड़ी लिए खड़ो और भैया चलाए जा रहे हो, गाड़ी नहीं चल रही आपकी, है ना। समझ में आया वाला पॉइंट। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन अ हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। बेटा सिंपल सी बात है, स्कम क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा आपका जो सोप होता है बेसिकली वो क्या है, वो है सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बट आपका हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है बेटा, हार्ड वाटर के अंदर होते हैं आपके कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस। तो वो क्या करते हैं बेटा, वो आपके सोप में से सोडियम को हटाते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं और क्या बना लेते हैं बेटा, इनसॉल्युबल कैल्शियम salt of long chains of carboxylic acid या फिर insoluble magnesium salt of long chains of carboxylic acid which is insoluble in water, ठीक है। so they form a scum there, ठीक है। what is scum? स्कम क्या होता है बेटा, स्कम होता है मतलब कि एक स्लाइमी सी लेयर बन जाती है ना, मतलब कोई लेदर का फॉर्मेशन नहीं होता, कोई झाग वाग नहीं बनते आपके। समझ के वाला पॉइंट। यस मैम। सो हार्ड वाटर कंटेन्स सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ऑन रिएक्टिंग विद सोप form a insoluble precipitate called scum. The scum formation lessens the cleaning property of soap in a hard water. और बेटा स्कम बनने की वजह से हम ये देखते हैं कि सोप जो है बेटा वो लेदर का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, जिससे क्या होगा बेटा, जिससे आपका
जिससे कि भाई आपका कपड़े तो धुलेंगे नहीं, क्लींजिंग प्रॉपर्टी कम हो जाती है ना इस वजह से। यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका, व्हाट चेंज यू विल ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट अ सोप विद अ लिटमस पेपर। बेटा ये बोल रहे हैं आप क्या चेंज को ऑब्जर्व करेंगे अगर आप सोप को बेटा टेस्ट करेंगे लिटमस पेपर से। पहली बात तो मैंने आपको ये चीज बताई थी बेटा, क्या बताया था मैंने आपको, ये चीज बोली थी कि जब आपका वीक एसिड, क्या बेटा, जब आपका वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है, क्या बेटा, जब आपका वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है बेटा, तब वो फॉर्मेशन करता है बेटा किसका, सोप का। तो सोप इज बेसिकली अ सॉल्ट, ठीक है। बट जब आप इस सॉल्ट को वाटर में ऐड करेंगे तो यू विल गेट अ बेसिक सोल्यूशन, ठीक है। तो आपका विद वाटर व्हाट यू विल गेट बेटा, यू विल गेट द सोप सोल्यूशन, ठीक है, विच इज बेसिक इन नेचर। बेटा जो कैसे होते हैं, जो आपके बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है। सो जो आपके बेसिक होता है नेचर में, व्हाट दे विल डू बेटा, ये क्या करेंगे आपका, ये करेंगे आपका कि भाई ये जो आपका रेड लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस पेपर होता है बेटा, ये उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, क्या बेटा, ये उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आया पॉइंट आप लोगों को, नहीं समझ में आया, ठीक है। यस मैम, स्क्रीनशॉट लो। और ब्लू को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो रेड लिटमस विल टर्न ब्लू बिकॉज सोप इज अल्कलाइन इन नेचर एंड ब्लू लिटमस रिमेन ब्लू इन सोप सोल्यूशन। और ब्लू लिटमस आपका ब्लू ही रहेगा, वो रेड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको पता है क्योंकि सोप जो होता है आपका बेसिक होता है नेचर में। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलिए स्क्रीनशॉट ले तो लिया आपने। इस आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बेटा हाइड्रोजनेशन क्या होती है और इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या होती है, लेट्स बिगिन दिस। तो बेटा हाइड्रोजनेशन क्या होती है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब आप, देखो मैंने आपको एक बात बोली थी, आपने मेरे साथ एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, बताओ। आपने मेरे साथ एडिशन रिएक्शन को पढ़ा था नहीं पढ़ा था। एडिशन रिएक्शन क्या थी बेटा, एडिशन रिएक्शन जो थी आपकी वो ये रिएक्शन थी कि जब आप क्या किसी हेट्रो एटम को, कोई क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर हाइड्रोजन को बेटा किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ऐड कराएंगे तो यू विल गेट अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दिस इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। उसमें बेटा मैंने आपको एक टाइप पढ़ाया था हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में आपने क्या चीज ऑब्जर्व करती है बेटा, हाइड्रोजनेशन इज अ टाइप ऑफ अ हाइड्रोजनेशन इज अ टाइप ऑफ अ एडिशन रिएक्शन, ठीक है। यस मैम। तो हाइड्रोजनेशन में आपने क्या देखा था बेटा, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, हम लोग ऐड करा देते हैं हाइड्रोजन को टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या कराते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। तो बेसिकली होता क्या बेटा, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर है ये एल्कीन, कौन सा एल्कीन है बेटा, ये है आपका इथीन, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज इथीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, जब आप यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कराएंगे, तो मैंने आपको ऐड कराने का तरीका क्या बताया था, डबल बॉन्ड का ब्रेकअप करा दो, ठीक है। खत्म कर दो कार्बन और कार्बन के बीच में से डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा। अब एक बात ध्यान से यहाँ पे सुन लेना कि डबल बॉन्ड क्यों टूट रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म देखो, जो मैकेनिज्म होता है रिएक्शन का वो आपके लेवल पर अभी नहीं है, वो है क्लास 11th लेवल में। बेटा जब वहां जाओगे ना, मैं कसम से बता रही हूँ, मैकेनिज्म रुला देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या है कि ये हाइड्रोजन है, तो जब बेटा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर आके ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो कार्बन तो टेट्रावेलेंट है, पेंटावेलेंट थोड़ी है कि 5 बॉन्ड बना के रखेगा यहाँ पे, तो इसलिए एक बॉन्ड तो उसे खत्म ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होगा बेटा, आपको मिलेगा यहाँ पे सी और यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गया ना बेटा, एक इधर साइड हो गया और एक आपका उधर साइड हो गया। तो अब तो कार्बन की सिर्फ एक ही बॉन्ड की कमी है, तो वो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना लेगा और दूसरा वाले के साथ बना लेगा। तो मतलब आपको इथीन से क्या मिल गया, इथेन मिल गया। और ये रिएक्शन जो होती है बेटा, ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, निकल या फिर पैलेडियम, निकल या फिर पैलेडियम, मर्जी आपकी। कैटलिस्ट क्या होते हैं बेटा, आपके कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। क्या, जो आपके रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं बेटा, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आई या नहीं आई, जल्दी बताइए। आगे तो इस बात पे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है बेटा। अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये वेजिटेबल ऑयल से बेटा, वेजिटेबल घी जो आपका बनता है, ठीक है, वो हम इसी प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजनेशन करते हैं बेटा हम लोग किसका, वेजिटेबल ऑयल का। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने से क्या होता है बेटा, आपको मिलता है वेजिटेबल घी जो सैचुरेटेड होता है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो। So basically the addition of hydrogen to an unsaturated hydrocarbon obtain a saturated hydrocarbon is called hydrogenation। यही चीज बोली थी बेटा मैंने आपसे, जब आप एक सैचुरेटेड जब आप एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड करते हो, और आप जब हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो आपको मिलता है बेटा आपका क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम मेटल एज कैटलिस्ट, ठीक है। तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ पे आपका, तो एप्लीकेशन क्या है बेटा, द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन हैज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वेजिटेबल घी फ्रॉम अ वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। यस मैम। सो दिस इज आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, दिस इज आपका H2 एंड ये आपको मिल गया आपको सैचुरेटेड कंपाउंड। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। इससे ज्यादा आसानी से मैं क्या ही करा दूं यार, ठीक है। यस मैम। सो नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन अंडरगो एडिशन रिएक्शन, बेटा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो एडिशन रिएक्शन को मतलब कि फॉलो करेगा। देखो मैंने आपको सिंपल सी एक बात बोली थी बेटा, इस चीज को अगर आपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में नहीं लिखा तो इस चीज को जल्दी से अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिखो कि भाई आपका जो क्या होता है, आपका यार एक तो कलर इतना डेड कलर नहीं पसंद आता मुझे बिल्कुल, ठीक है बेटा, आपके जो अनसैचुरेटेड, क्या बेटा, जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब आप बोल रहे होंगे मैम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है बेटा, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन है तुम में से जो बोल रहा है, बेटा पूछ मत लेना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जब बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि मैं खुद बताऊंगी, ठीक है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो बेटा वो आपके होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हम ये देखते हैं बेटा आपके कि जो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा वही सिर्फ और सिर्फ आपकी एडिशन रिएक्शन को फॉलो कर सकते हैं। यार एक बात मुझे ये बताओ कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करेगा कैसे, हाइड्रोजन ऐड कहाँ कराओगे, मुझे ये तो बता दो। हाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन है, उसको कहाँ ऐड कराओगे, इथेन में कहाँ से हाइड्रोजन ऐड कराओगे, ऑलरेडी है उसके पास 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हम ये देखते हैं बेटा अब इसमें से जो भी आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा बेटा वही आपके एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेगा। अब आपको पता है बेटा जब आपका कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बेटा तब आपका वो होता है एल्कीन, और जब बेटा आपके कार्बन और कार्बन के बीच में आपके 3 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं बेटा तब वो आपका होता है एल्काइन। तो बेसिकली एल्कीन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n और बेटा एल्काइन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो व्हाट इज हैपेंड हियर, यहाँ पे ये चीज होगी बेटा आपकी कि CnH2n+2। अब देखो यहाँ पे आपके कार्बन के कितने नंबर है, 2 या 3, बस 2 या 3 नंबर है, ठीक है। CH4 तो गलती से भी नहीं हो सकता, इसको तो बाहर ही कर दो, ये तो आपको पता है, तो जन्म जीता जागता एग्जाम्पल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। चलो तो बेटा आप देखो यहाँ पे 2 और 3 वैल्यूज डाल लो दोनों में, n की वैल्यू 2 डाल लो पहले, तो हो जाएगा आपका C2H2 विच इज C2H4, ठीक है मैम, कहीं दिख रहा है C2H4, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। चलो C3 डालेंगे तो C3H2 विच इज C3H6, C3H6 कहीं दिख रहा है क्या, C3H6 मिल गया, ठीक है। एक तो ये देगा, एक तो ये देगा, ठीक है मैम, ये एडिशन रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट दूसरा बेटा हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपका, यहाँ पर आप इसमें भी ये काम करो, C2 डालोगे, अरे यार मैंने +2 लिख दिया भाई, -2 +2 लिख दिया, -2 होता है, तो बेटा ये हो जाएगा आपका C2H2 × 2 -2, तो विच इज C2 2 2 4 4 -2 2, तो C2H2 कहीं दिख रहा है, यस मैम C2H2 हमें दिख रहा है, बहुत बड़ी बड़ी आंखों से दिख रहा है, ये रहा आपका C2H2। अब 3 की वैल्यू डालोगे बेटा यहाँ पे, आप यहाँ पे 3 डालोगे तो C3H2 × 3 -2 विच इज C3H 3 2 6 6 -2 कितना हो जाएगा 4, C3H4 कहीं नहीं दिख रहा, तो आपको 2 मिल गया बेटा। ये दोनों एडिशन रिएक्शन को फॉलो करेंगे, मतलब कि एडिशन रिएक्शन में करेंगे पार्टिसिपेट। स्क्रीनशॉट लो यार जल्दी से, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई लिया स्क्रीनशॉट, लिया कि नहीं लिया, चलो। तो बेसिकली क्या होगा बेटा, तो आपका C2 आपका H2 और आपका C3H6, ठीक है, ये दोनों ही जाने वाले हैं, यही है ना, हाँ यही कर रहे थे मैंने, चलो ठीक है। नेक्स्ट आएंगे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ब्रोमीन टेस्ट कर दो, उठाओ ब्रोमीन और फेंक के मारो उनके मुंह पे, हाँ बोलेंगे मैम व्हाट इज दिस, यू हैव टू डू दिस, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो बटर, और आप उसमें भी तो कर सकते हो, बटर वो भी कर सकते हो, रुको अभी बताती हूँ। तो बटर इज अ सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड व्हाइल कुकिंग ऑयल इज एन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है बेटा वो डीकलराइज कर देता है ब्रोमीन वाटर को। एक अनसैचुरेटेड, यार इसको ना मैं हाईलाइट करूंगी, मैं हाईलाइट खेला करूंगी जिससे आपको मजा आएगा पढ़ने में, है ना। चलो तो बेटा क्या आपका एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है, बेटा वो डीकलराइज कर देता है ब्रोमीन वाटर को, और जो आपका सैचुरेटेड, जो बेटा आपका क्या होता है सैचुरेटेड कंपाउंड होता है बेटा वो कभी भी डीकलराइज नहीं कर पाता है, बस इसलिए तो बोला ब्रोमीन वाटर टेस्ट करो, सीधा उठाओ और ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर डालो इनका सबका उठा के। सो वी कैन डिस्टिंग्विश केमिकली बिटवीन कुकिंग ऑयल एंड अ बटर, ठीक है, यस मैम, बाय ब्रोमीन वाटर। तो ऐड अ ब्रोमीन वाटर टू अ लिटिल ऑफ अ कुकिंग ऑयल, बेटा आप क्या करना है, आपको ब्रोमीन वाटर को कुकिंग ऑयल में ऐड कर दो और थोड़ा सा बटर में ऐड कर लो, सेपरेट टेस्ट ट्यूब ले लेना बेटा 2, ठीक है। कुकिंग ऑयल क्या करेगा बेटा, वो डीकलराइज कर देगा आपके ब्रोमीन वाटर को, क्योंकि बेटा जो आपका कुकिंग ऑयल होता है वो आपका एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। क्या बेटा, जो आपका कुकिंग ऑयल होता है वो आपका एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, शोइंग दैट इट इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और जो आपका बटर होता है बेटा वो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा, जिससे हमें पता चलता है कि आपका जो बटर होता है बेटा वो आपका एक सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। तो यू कैन डिस्टिंग्विश विद द हेल्प ऑफ द ब्रोमीन वाटर टेस्ट इन बिटवीन द सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड note these 2 important points in your concept register.
समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को या नहीं आया समझ में? यस मैम। नेक्स्ट एंड इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, उसके बाद हम लोग सेशन को कर देंगे आपका एंड। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। कुछ नहीं बेटा, सोप के मॉलिक्यूल्स आएंगे, ऑयल पार्टिकल को घेरेंगे और पकड़ के मार के पीट के लेकर आ जाएंगे बाहर, ठीक है। सो व्हेन अ डर्टी क्लॉथ इज पुट इन अ वाटर कंटेनिंग डिसॉल्व्ड सोप, बेटा जो आपका डर्टी क्लॉथ होता है, जो आप उसको उस वाटर में रखते हैं जिसमें आपका सोप ऐड हुआ है, देन द हाइड्रोकार्बन एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल इन माइसिल अटैच टू द ऑयल और अ ग्रीस। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है बेटा वो ऑयल और डर्ट से अटैच हो जाता है, प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ डर्टी क्लॉथ। इन दिस वे द सोप माइसिल एंट्रैप द ऑयली और ग्रीस पार्टिकल। इससे क्या होगा बेटा, देखो ये ऑयल पार्टिकल बीच में फंस गया, ठीक है, तो ये माइसिल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। सो बाय यूजिंग अ हाइड्रोकार्बन एंड, द आयोनिक एंड जो होगा बेटा सोप का, तो पानी से प्यार करते हैं तो खुला घूमेंगे ऐसे, है ना। However, remain attached to water when dirty cloth is agitated in soap solution. The oil and greasy particle present on its surface and entrapped by soap micelle get dispersed in water, due to which the soap water become dirty. But the cloth get clean and the cloth is cleaned thoroughly by rinsing it clean water with a number of times. ठीक है, कुछ नहीं करना, पीटो छेतो इसको, पकड़ के एजिटेट कर दो खूब बड़ा करके, निकाल के फेंको। गंदा पानी अलग, कपड़े अलग, और बड़े उसमें पानी निकाल लो अपना, जो भी जमे हुए होंगे उसके ऊपर माइसिल वाइसिल वो सब निकल जाएंगे। बस खुश, चलो। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस अमेजिंग एंड वंडरफुल सेशन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड। अब मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में जहां पर डिस्कशन शुरू करेगा होगा हम लोग का असर्शन एंड रीजन का, ठीक है। अब आपको ये चीज तो पता है बेटा कि हम लोग आपको मतलब क्या आप बोल सकते हैं टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, इन फॉर बोथ द मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश। तो बेटा आपको पता है आपका सीबीएसई बोर्ड के लिए हम लोग आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, ठीक है, इन बोर्ड्स के लिए बेटा 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं बेटा। ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए तो लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। अब मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, अपना ख्याल रखिएगा और बने रहेगा बेटा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।